रेणुका को लगा जोरदार झटका। चिट्टी ने पुलिस के सामने बताई रोशनी की सच्चाई। देखिए उड़ने की आशा में कैसे बिखरते हैं रिश्ते और फिर जुड़ते हैं टूटी उम्मीदें। तेजस जैसे ही एक चिट्ठी देखता है उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। चिट्ठी में लिखा होता है कि तुम्हारे परिवार का एक आदमी इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यह पढ़कर तेजस को कुछ समझ नहीं आता और वो गहराई से सोच में पड़ जाता है। रोशनी भी उस वक्त वहीं मौजूद होती है और दोनों के चेहरों पर हैरानी साफ नजर आती है। तेजस को सबसे पहले यही डर सताने लगता है कि शायद कोई उसका ही मजाक उड़ा रहा है या लोन ना चुका पाने की वजह से उसकी बदनामी हो रही है। लेकिन जैसे ही वो अपने मोबाइल में इंटरनेट खोलकर वायरल वीडियो देखता है वो सन्न रह जाता है। उस वीडियो में दिलीप दिखाई देता है जो रेणुका के पैसे लेकर भाग रहा होता है। यह देखकर तेजस और रोशनी दोनों चौंक जाते हैं और तुरंत फैसला करते हैं कि यह वीडियो रेणुका को दिखाना चाहिए। रेणुका जब यह वीडियो देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बिना समय गंवाए वह साइली के घर पहुंच जाती है और दिलीप पर सीधा चिल्लाना शुरू कर देती है। वह खुलेआम दिलीप को चोर कह देती है। साइली की मां बीच में आकर माहौल को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने ऐसे इल्जाम लगाना ठीक नहीं, लेकिन रेणुका कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। उसी वक्त तेजस सबके सामने वह वायरल वीडियो चला देता है जिसमें दिलीप साफ साफ नजर आ रहा होता है। अब सबके सामने तस्वीर साफ हो जाती है। रेणुका गुस्से में पुलिस को फोन करती है और दिलीप को गिरफ्तार करने की मांग करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस साइली के घर पहुंच जाती है और दिलीप को हिरासत में लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन तभी दरवाजे पर सचिन की एंट्री होती है। उसका आना जैसे माहौल ही बदल देता है। वह एक पल में ही पूरे हालात को समझने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही पुलिस उसे जानकारी देती है कि दिलीप को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। सचिन यह सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह पिछले कई दिनों से अपने खोए हुए फोन की तलाश में पुलिस के संपर्क में था। पुलिस की मदद से आखिरकार वह अपने फोन की लोकेशन ट्रैक करने में सफल हो जाता है। लेकिन जब लोकेशन सामने आती है तो सब दंग रह जाते हैं क्योंकि फोन चिट्टी के पास से मिलता है। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सचिन गुस्से से भरा हुआ चिट्टी के पास पहुंचता है और पुलिस की मौजूदगी में उस पर हाथ उठाने ही वाला होता है। वह जोर से चिल्लाता है, तूने मेरा फोन चोरी किया? लेकिन चिट्टी हंसता है और कहता है, मैंने चोरी नहीं किए, फोन मुझे तेरे ही घर से किसी ने लाकर दिया था। चिट्टी यह भी कहता है कि वही था जिसने दिलीप का वीडियो वायरल किया। अब पूरा माहौल चुप्पी में बदल जाता है और सबकी निगाहें चिट्टी पर टिकी होती हैं। पुलिस जब चिट्टी से सख्ती से पूछताछ करती है तो वह अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। वह बताता है कि वह खुद भी उस चोरी में शामिल था, लेकिन दिलीप ही असली चोर था जो बाइक पर उसके पीछे बैठा हुआ था। बैग उसी ने चुराया था और फिर उसे पकड़ाकर भाग निकला। चिट्टी यह भी स्वीकार करता है कि वीडियो वायरल करने का आइडिया उसी का था। लेकिन असली धमाका तब होता है जब चिट्टी ये कहता है कि फोन उसे रोशनी ने दिया था। यह सुनते ही सचिन जैसे भीतर से टूट जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके अपने ही उसके साथ ऐसा विश्वासघात कर सकते हैं। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस चिट्टी को साइली के घर ले आती है, जहां रेणुका पहले से ही गुस्से में बैठी होती है। जैसे ही रोशनी चिट्टी को देखती है उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलकती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका झूठ ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। अगले ही पल चिट्टी सबके सामने रोशनी का नाम लेता है और कहता है, यही थी जिसने मुझे फोन लाकर दिया था। अब पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रोशनी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता और वह कांपती हुई आवाज में सबके सामने सच कबूल कर लेती है। वह बताती है कि पार्टी के दिन उसने ही सचिन को शराब ऑफर की थी और जब वह नशे में था तब उसने उसका फोन चुराया और चिट्टी को दे दिया। यह सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं और कुछ पल के लिए तो जैसे किसी को कुछ बोलने की ताकत नहीं बचती। सचिन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों नजर आते हैं। रेणुका पूरी तरह से स्तब्ध रह जाती है और उसे यह एहसास होता है कि उसने बिना सच्चाई जाने साइली और उसके परिवार को कितना कुछ सुनाया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हर सच्चाई को बाहर आने में समय लगता है, लेकिन जब वो सामने आती है तो बहुत कुछ बदल देती है। अब जब चिट्टी और रोशनी का सच सबके सामने है तो सवाल ये उठता है कि क्या रेणुका अब साइली और उसके परिवार से माफी मांगेगी? क्या सचिन अपनी टूटी उम्मीदों और विश्वास के साथ फिर से रिश्तों को जोड़ पाएगा? क्या दिलीप को उसकी सजा मिलेगी या कहानी में अभी और भी बड़े राज छिपे हैं?
पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रेणुका धीरे धीरे शांत होती है। अब जब सच्चाई सबके सामने है, उसे अपने बर्ताव पर शर्म आने लगती है। उसने जिन लोगों पर बेबुनियाद आरोप लगाए थे, उनके चेहरे याद आते हैं। उसे महसूस होता है कि गुस्से में उसने सायली और उसके परिवार को बिना कसूर के बहुत कुछ कह दिया। लेकिन शर्म और पछतावे के इस भाव के बीच भी वह रोशनी की तरफ पलटती है और कठोर स्वर में कहती है, देख, तेरे कारण सबकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। हमारे घर की जो प्रतिष्ठा थी वो अब नहीं बची। अगर आगे से तूने कोई चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां नए दिन की शुरुआत सायली और दिलीप की बातचीत से होती है। सायली दिलीप को धन्यवाद देती है क्योंकि उसने सचिन के लिए एक अच्छा और जरूरी फोन खोजने में मदद की थी। दिलीप उसे फोन की खूबियों के बारे में विस्तार से बताता है और कहता है कि यह फोन सचिन के बिजनेस में बहुत सहायक होगा। सायली दिलीप से कहती है कि नए नंबर की जरूरत नहीं है, बल्कि सचिन का पुराना नंबर ही चालू रखना बेहतर होगा ताकि सभी रिश्तेदारों और ग्राहकों से संपर्क बना रहे। दोनों के बीच एक सामान्य लेकिन सजीव संवाद होता है, जिसमें रिश्तों की जटिलता और भावनाएं झलकती हैं। बात खत्म होते ही दोनों जल्द ही फिर मिलने का वादा करके विदा लेते हैं। इधर दूसरी ओर रोशनी एक ब्यूटी पार्लर में प्रवेश करती है। अंदर घुसते ही उसे धुएं से भरा माहौल नजर आता है। ग्राहक असहज हैं, कोई खास रहा है तो कोई बाहर निकलने की सोच रहा है। दरअसल तेजस वहां आरती कर रहा था। उसकी मंशा थी कि इस धार्मिक वातावरण से ग्राहकों का ध्यान खींचा जा सके और पार्लर की प्रसिद्धि बढ़ाई जाए। लेकिन नतीजा उल्टा ही निकला। रोशनी उसे देखकर हंस पड़ती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, अगर ग्राहक भगाना हो तो तेरा तरीका सही है। अब आरती की आग बुझा, वरना सब बाहर भाग जाएंगे। तेजस कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसकी चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह जाती है। इसी समय घर पर सायली की मां सायली से नए फोन के बारे में पूछती है। तभी दिलीप घर में प्रवेश करता है, हाथ में नया फोन और सिम कार्ड लिए हुए। माहौल हल्का फुल्का होता है, एक सामान्य दिन जैसा। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। तभी रोशनी तेजस को एक पत्र देती है। वो बताती है कि पार्लर के बाहर कोई अजनबी उसे यह पत्र देकर चला गया था। पत्र में लिखा था कि तेजस के परिवार का एक सदस्य इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और यह बहुत गंभीर बात है। तेजस और रोशनी तुरंत मोबाइल में वीडियो खोलते हैं और जो दृश्य सामने आता है वो उन्हें चौंका देता है। वीडियो में दिलीप नजर आता है, जो रेणुका से पैसे लेकर भागता हुआ दिख रहा है। यह देखकर दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। रोशनी तुरंत कहती है कि उन्हें यह वीडियो रेणुका को दिखाना चाहिए। दोनों फौरन पार्लर से निकलते हैं और रेणुका के पास पहुंचते हैं। रेणुका यह खबर सुनते ही पहले तो बहुत घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही, कहीं कोई तेजस या रोशनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही वह वीडियो देखती है, उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। उसे याद आता है कि उसने पहले भी दिलीप पर शक जताया था और तब सायली ने उसका विरोध किया था। अब वीडियो के सामने आने के बाद उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। साकू उसे समझाने की कोशिश करती है कि गुस्से में कोई बड़ा कदम उठाना ठीक नहीं होता, लेकिन रेणुका अब किसी की बात नहीं सुनती। वह सीधे सायली के घर पहुंचती है। उस वक्त दिलीप वहां नहीं होता, लेकिन सायली और उसकी मां के सामने वह सारा गुस्सा निकाल देती है। दूसरी तरफ कहानी में एक हल्की सी ताजगी भी दिखाई जाती है, जहां रिया और आकाश डेट पर गए होते हैं। हालांकि आकाश का ध्यान पूरी तरह अपने काम में होता है और वह लगातार कॉल्स लेता रहता है। रिया शुरुआत में नाराज हो जाती है, लेकिन जब दोनों दिल से बातें करने लगते हैं तो रिया का गुस्सा कम हो जाता है। वे दोनों सायली की स्थिति को लेकर चिंता जताते हैं और इस कठिन समय में उसका साथ देने का निर्णय लेते हैं। सायली और उसकी मां इस बीच बहुत परेशान होती हैं। उन्हें लगता है कि दिलीप की हरकतों ने पूरे परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। वे दिलीप को कोसती हैं, उसे असफल और जिम्मेदारियों से भागने वाला कहती हैं। ये बातें सुनकर दिलीप टूट जाता है और फिर वह एक चौंकाने वाला सच सबके सामने लाता है। वह बताता है कि यह वीडियो सचिन के पास पहले से था और वह सब कुछ जानता था, लेकिन सचिन ने कुछ नहीं कहा। दिलीप बताता है कि सचिन ने जानबूझकर मामला शांत रखा ताकि घर की बदनामी ना हो, और वह खुद उस दिन उसके साथ था, उसे समझा रहा था कि सही फैसला लेना जरूरी है। सायली ये सुनकर अवाक रह जाती है। उसे याद आता है कि उसने खुद सचिन पर कई आरोप लगाए थे, उसे खरी खोटी सुनाई थी और दिलीप की ओरदारी करने की वजह से उसे अपमानित किया था। लेकिन फिर भी सचिन ने कभी पलटकर कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप सब सहन किया और परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश करता रहा। यह एहसास होते ही सायली की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वह कहती है, मैंने फिर से सचिन को समझने में देर कर दी। उस इंसान ने हमेशा हमारे परिवार के लिए सोचा और मैं ही उसे गलत समझती रही। उसकी आंखें गीली हो जाती हैं, लेकिन उसमें अब पछतावे की सच्ची भावना होती है। आज का दिन, यह सारे घटनाक्रम सभी पात्रों की सोच, भावना और रिश्तों की गहराई को झकझोर देते हैं। सचिन की खामोशी, दिलीप का कबूलनामा, रोशनी की साजिश और रेणुका का पश्चाताप, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जहां हर किरदार को खुद से सवाल करना पड़ता है। क्या हम उन लोगों को सही तरीके से पहचानते हैं जिनके साथ हम रोज जीते हैं? क्या किसी की खामोशी उसकी कमजोरी होती है या उसकी समझदारी? उड़ने की आशा की इस उड़ान में अब सच्चाई की हवा लग चुकी है। अब देखना यह है कि क्या टूटे रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे या कोई नई दरार फिर सामने आएगी।